Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, आज हो गई है 10th of February 2025 जिसमें आज का आपका SSC GD 2025 का जो 10 फरवरी का पहला शिफ्ट का पेपर है वो हो चुका है गाइस। तो हम आ गए हैं उसके एग्जाम एनालिसिस वीडियो को लेकर। इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज के आपके पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और इसी तरह से प्यार लुटाते रहिए। एंड इफ यू गाइस कम अक्रॉस विद एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन इन द होल वीडियो और इफ यू गाइस हैव एनी suggestion on any recommendation related to the video or any thing related to the channel, then you please comment down below in the comment section. We will come up with all of the solutions for all of those. ठीक है, अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपका आज के एसएससी जीडी के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में। क्या पेपर टफ था, इजी था या मॉडरेट लेवल का पेपर था? बिकॉज अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स आर कमिंग टू अस एंड टेलिंग अस कि भाई एग्जाम का लेवल डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। इट ऑल स्टार्टेड विद easy to moderate kind of difficulty level, but today we ask that students, they are like कि now the difficulty level has reached to difficult. So yes, चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछा गया था वो पूछा गया था आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स के बारे में। सो गाइस, बिफोर गेटिंग इनटू द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, लेट मी जस्ट टेल यू कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं एसएससी जीडी के आपके सभी शिफ्टों में, चाहे वो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड हो या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड है, कब इंडिया में आया, कब इस प्रोसेस को स्टार्ट किया गया, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी तो वो सारी चीजें अच्छे से कवर कर लेना बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि अगर हम बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करें, सो गाइज उसमें है सबसे पहला इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन कि इंडिया में आया तो उससे जो इंडिया का फूड प्रोडक्शन लेवल है वो बढ़ा, इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी है वो भी इम्प्रूव हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन फूड आउटपुट। इसके अलावा एनहेंस्ड इकोनॉमी, तो ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन बढ़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का भी ग्रोथ रेट बढ़ता ही बढ़ता है, तो जीडीपी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। तो उससे जो इकोनॉमी हुआ वो भी इन्हेंस करा और जो मूवमेंट है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बाय रेजिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट। ठीक है, अगला है डिक्रीज्ड पावर्टी। तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमी बढ़ेगी तो भाई पावर्टी गिरेगी, राइट तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया इट प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल in reducing poverty, especially in rural regions, or as a result, it raised farmers' standard of living also. If we compare the standard of living of today's farmers and the living of farmers before the Green Revolution came in India, so there is a huge difference between the two. So you guys can have an idea कि उससे कितना ज़्यादा poverty reduction भी हुआ है इंडिया में। अगला है ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा वो चीज़ें बढ़ी हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट बढ़े हैं, फूड आउटपुट बढ़े हैं, तो उससे जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरी है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है। ठीक है, नए नए जॉब क्रिएट हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फार्मिंग एंड अलाइड इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी। उसके अलावा सेल्फ सफिशिएंसी, बिकॉज ऑल ऑफ दीज माइलस्टोन्स इंडिया हैज अचीव्ड, तो कहीं ना कहीं इंडिया ने सेल्फ सफिशिएंसी भी गेन करा है। जो इंडिया का पहले रिलायंस था ऑन द फॉरेन प्रोडक्ट्स एंड द फॉरेन फूड इंपोर्ट्स वो भी डिक्रीज हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस, असिस्टेंस इन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन डोमेस्टिकली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं कुछ ऐसे जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद इंडिया में आए हैं। अब गाइज क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो गाइज उससे रिलेटेड जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था, पिंक रेवोल्यूशन हुआ था, रेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो वो सारे भी आपको याद रखने हैं कि कौन सा किससे रिलेटेड था, क्योंकि देर आर पॉसिबिलिटीज कि उससे भी क्वेश्चंस आए। ठीक है, इफ यू वांट टू नो कौन कौन से क्या क्या है तो हमारे जो चैनल पे एग्जाम एनालिसिस वीडियो है वो जरूर से देखो, प्रिपरेटरी वीडियो जरूर से देखो, बिकॉज उसमें वी हैव शेयर्ड ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट है टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। सो गाइस, टू टाइप्स की होती हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसमें पहला हो गया आपका ओशनिक क्रस्ट, दूसरा हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये डिफर करती है कंपोजिशन में,
पर ऑल द मोर कहीं ना कहीं वो फिर सिमिलर जैसा हो जाता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द टाइम दे आर क्रस्ट, लेकिन जो कंपोजिशन जो इनके अंदर रहेगा कि किस क्रस्ट के अंदर क्या होगा, फॉर एग्जांपल ओशनिक क्रस्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ, तो कंपोजिशंस दे डू डिफर। और जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, दे आर नॉट फिक्स्ड बट मूव अबव द molten mantle below them, or tectonic plates form either divergent, transform, or convergent boundaries when they come in contact. Next question है, a manable can be introduced in the King's Assembly on whose recommendation? So guys, state governor या फिर governor of the state जो होता है उसके recommendations पे वो money bill pass किया जाता है। अगला है सुरेंद्र मोहन मिश्रा एंड गोदावरी सिंह, दे वर अवॉर्डेड विद पद्मश्री इन द ईयर 2024। वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? सो गाइस वो बिलोंग करते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और बात करें साल 2024 में कितने लोगों को पद्मा अवार्ड से नवाजा गया था? सो गाइस इट वर 100 and there were 132 people who were awarded with Padma Awards in the year 2024. ओके नेक्स्ट है आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू व्हाट? सो गाइस जैसे कि वी ऑल नो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली उससे रिलेटेड सूचियां, अनुसूचियां, कौन सा अनुच्छेद किस चीज से रिलेटेड है, कौन से भाग में क्या है, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना, तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। And coming back to Article 32, तो जो guys जो Article 32 है, it is basically related to the fundamental rights of an Indian citizen, कि एज अ इंडियन सिटीजन मेरे क्या क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, राइट टू एजुकेशन हो गया, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया, ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में आपको आर्टिकल 32 में मिल जाएगा। बिकॉज आर्टिकल 32 जो है इट प्रोवाइड्स एवरी इंडियन सिटीजन विद द राइट टू सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी from the Supreme Court if they have been deprived of their fundamental rights. Like all fundamental rights जो Supreme Court ने mandatory बनाए हैं, jurisdiction for violation of Article 32. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस स्पोर्ट्स में लोना शब्द का प्रयोग होता है? सो गाइस लोना इज अ टर्म, यू कैन से लोना इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द स्पोर्ट कबड्डी। अब कबड्डी में एक टीम जो होती है वो स्कोर करती है अ बोनस ऑफ 2 पॉइंट्स जिसको हम लोना बोलते हैं, ठीक है, तो वो जो 2 पॉइंट्स हैं वो लोना कहलाते हैं। इफ द एंटायर अपोजिंग टीम इज डिक्लेयर्ड आउट, अ बोनस स्कोर्ड इन द गेम ऑफ कबड्डी फॉर गेटिंग द एंटायर अपोजिंग टीम declared as out. Okay, next time Mohiniyattam is related to which state? So guys, it is a dance form which is done in Kerala. Agla hai लोक artist Mahavir Gudu is from which state? So guys, he's from Haryana and he was also awarded with Padma Shri Award in the year 2024 for his contributions towards Haryanvi culture. Okay, next है who is the President Cabinet Secretary of the Government of India? So guys, it is Dr. T.V. Somanathan. Dr. T.V. Somanathan. Next है what does V represents in science? So guys, it is velocity और meter per second जो होती है इसकी SI unit होती है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। Next है who is the recent CAG? Guys, recent, yeah. Who is the recent CAG of India? सो गाइस कैग बिफोर टेलिंग यू कौन है, कैग की फुल फॉर्म जान लो, इट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अभी रिसेंट जो कैग अपॉइंट किए गए हैं वो हैं के संजय मूर्ति, जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं एंड ही हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विच इज कैग इन शॉर्ट, सक्सीडिंग गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और ये जो हैं के संजय मूर्ति, ही करेंटली इज सर्विंग एज द सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन दैट विल अज्यूम हिज न्यू रोल अपॉन टेकिंग चार्ज। इसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया था, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए किसके द्वारा उनको अपॉइंट किया गया। सो द्रौपदी मुर्मू वाज द पर्सन जिन्होंने अपॉइंट किया कि संजय मूर्ति को एज इंडियाज नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड ही विल सक्सीड द इनकम्बेंट गिरीश चंद्र मुर्मू जो रिटायर हो गए थे 21 नवंबर को 2024।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द विड्थ ऑफ अ टेनिस कोर्ट? सो गाइस, जो स्टैंडर्ड साइज होता है ना एक टेनिस कोर्ट का, वो होता है 23.77 मीटर, जिसको अगर अपन फीट में देखें तो इट इज 78 फीट इन लेंथ। ठीक है, लेंथ में तो इतना हो गया। एंड वी टॉक दैट अबाउट इन टर्म्स ऑफ विड्थ, so इट इज 8.23 मीटर विच इज 27 फीट विड्थ। ठीक है, जब सिंगल्स में खेलते हैं। बट जब डबल्स खेलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डबल्स कम्स टू द फील्ड, जो विड्थ होती है टेनिस की, वो बढ़ा दी जाती है फ्रॉम या या उसको 10.97 मीटर यानी कि 36 फीट बढ़ा दिया जाता है। लेकिन जो लेंथ होती है ना, ठीक है, विड्थ को बढ़ाया जाता है लेकिन जो लेंथ होती है इट रिमेन्स द सेम। Okay, next the folk artist Mahavir Guddu is related to which state? So guys, he is related to Haryana. हरियाणा में there is a place called जिंद, वहां से है वो। Next है खिलाफत movement is related to which religion? So guys, it's related to Islamic religion. और जो खिलाफत movement है, it was launched by the Indian Muslims in 1919 to protest the disempowerment of the Ottoman Caliphate, who is a figure of religious significance following Turkey's defeat in World War One. इसके अलावा खिलाफत मूवमेंट जो कि 1919 में शुरू हुआ था, 1924 तक चला था। इट वाज बेसिकली अ पॉलिटिकल कैंपेन जो कि इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा शुरू किया गया था इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ओटोमन कैलिफेट एंड प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। दे वांटेड टू शो कि ब्रिटिश इज वन बट हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टुगेदर। ओके गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम हिंदी क्वेश्चंस। तो हिंदी में आपको पूछा गया था उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द जो कि होता है अपकर्ष। ठीक है, उधार शब्द का विलोम शब्द जो कि होता है नगद। मुद्रा के पर्यायवाची पूछे गए थे जो कि हो गया मोहर, सिक्का, अंगूठी, छाप, रुपया, अशरफी आदि। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया होगा वो सही आंसर होगा। So that's it guys. Here we have come to the end of today's video. Those were the very important GK, GS and Hindi questions जो कि आज यानी कि 10th of February के आपके SSC GD के first shift के पेपर में पूछे गए हैं. If you guys liked the video and found it informative, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दो, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए all the very best to all the candidates.